योग निद्रा के अभ्यास में आपका स्वागत है। योग निद्रा के अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए। शवासन में लेट जाइए। शवासन की स्थिति में दोनों पैरों के बीच थोड़ी दूरी रहेगी। भुजाएं बगल में और हथेलियां ऊपर की ओर खुली हुई रहेंगी। पूरा शरीर एक सीध में रहेगा। धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए और पूरे अभ्यास क्रम में आंखों को बंद ही रखना है। शरीर को अच्छी तरह हिला डुला कर व्यवस्थित कर लीजिए ताकि योग निद्रा के अभ्यास में शरीर को हिलाने डुलाने की जरूरत न पड़े। यदि आपका पोशाक टाइट है तो उसे ढीला कर लीजिए। अब मन में कहिए, मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूं। पूरे अभ्यास क्रम में ध्यान के निर्देशों का पालन करता जाऊंगा। अब 3 बार लंबी और गहरी श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए मन में कहिए, मेरा शरीर रिलैक्स हो रहा है। अब अपने शरीर के प्रति सजग बनिए। अपने शरीर को एक साथ मन में देखिए। अपने शरीर की ऊर्जा का पता लगाइए। आप थकावट या ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। अब अपने मन के प्रति सजग बनिए। आप खुश हैं, उदास हैं, तनाव में हैं या शांति महसूस कर रहे हैं। आपके शरीर में कहीं कोई तनाव है या नहीं? आपके शरीर का क्या भाव है? क्या आप अपने शरीर के प्रत्येक हरकत के प्रति जागरूक हैं? आप अपने शारीरिक और मानसिक स्थिति को देखते जाइए। अब अपनी सजगता को दूर से आने वाली आवाजों को ऊपर ले जाइए। दूर से आने वाली आवाज को एक एक करके सुनते जाइए।
अपने कानों को एकदम चौकन्ना करके रखना है। अपने ध्यान को एक आवाज़ से दूसरी आवाज़, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, प्रत्येक आवाज़ के ऊपर अपने ध्यान को ले जाइए। प्रत्येक आवाज़ को सुनिए। बिना जाने कि आवाज़ किस चीज़ की है, आवाज़ को सुनते जाइए। अब धीरे धीरे पास से आने वाली आवाज़ के प्रति सजग बनिए। नज़दीक से आने वाली आवाज़ को सुनिए। एक एक आवाज़ को सुनते जाइए। अब अपने स्वाभाविक श्वास के प्रति सजग बनिए। भीतर आने वाली श्वास और नासिका से बाहर जाने वाली श्वास को महसूस करते जाइए। अपने एक एक श्वास के प्रति सजग बने रहिए। एक एक श्वास को नासिका में आते जाते महसूस करते जाइए। श्वसन क्रिया एक लय में होनी चाहिए। इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना है। अपने सहज और स्वाभाविक श्वास को महसूस कीजिए। श्वास को गहराई से महसूस करते जाइए। देखिए कि श्वास आपके नासिका में किस तरह प्रवाहित हो रही है। श्वास तेज चल रही है या धीमी, गहरी है या उथली, एक समान है या अनियमित। श्वास की प्रक्रिया के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। श्वास की प्रक्रिया के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कीजिए, बस इसे साक्षी भाव से देखते जाइए।
प्रत्येक श्वास प्रश्वास को नासिका में महसूस करते जाइए। एक भी श्वास आपकी सजगता के बिना न अंदर आए न बाहर जाए। अब मन ही मन खुद से कहिए, मैं जानता हूँ कि मैं श्वास ले रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं श्वास छोड़ रहा हूँ। कुछ समय तक प्रत्येक श्वास प्रश्वास के साथ इस वाक्य को मन में दोहराते जाइए। और अब आपको अपने संकल्प को मन में दोहराना है। योग निद्रा में किया हुआ संकल्प हमेशा पूरा होता है। संकल्प बहुत ही सरल, संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए। कोई एक संकल्प चुनिए जो आपके विकास और रचनात्मक भाव से प्रेरित हो। संकल्प को बार बार नहीं बदलना है। जब आपका संकल्प पूरा हो जाए तब दूसरे संकल्प को चुनना है। संकल्प को पूरी निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ 3 बार मन में दोहराइए। अब अपनी सजगता को शरीर के प्रत्येक अंग के ऊपर तेजी के साथ घुमाएंगे, बिना शरीर को हिलाए डुलाए। शरीर के किसी भी अंग का नाम मैं लूंगा, उस अंग को मन में देखना है, उसके नाम को मन में दोहराना है और उसे मानसिक रूप से रिलैक्स कर देना है। जैसे यदि मैं बोलूं दाहिनी हाथ का अंगूठा, तो दाहिनी हाथ के अंगूठे को मन में देखना है, दाहिनी हाथ का अंगूठा मन में दोहराना है और उसे मानसिक रूप से रिलैक्स कर देना है, बिना शरीर को हिलाए डुलाए। शुरुआत दाहिनी तरफ से करते हैं। दाहिने हाथ का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, हथेली, हथेली के पीछे का भाग, कलाई, केहूनी, भुजा, कंधा, दायां पुट्ठा, बगल, कमर, नितंब, दाईं जांघ, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी,
तलवा, दायां पंजा, अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली। अब अपनी सजगता को शरीर के बाएं हिस्से में ले आइए। बाएं हाथ का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, हथेली, कलाई, केहूनी, भुजा, कंधा, बायां पुट्ठा, बगल, कमर, नितंब, बाईं जांघ, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, बायां पंजा, अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली। अब अपनी सजगता को पीठ के ऊपर ले आइए। दायां पुट्ठा, बायां पुट्ठा, दायां नितंब, बायां नितंब, रीढ़ की हड्डी, दाईं पीठ, बाईं पीठ, शरीर के पीछे का भाग, पूरे शरीर के पीछे का भाग। अब अपनी सजगता को शरीर के सामने वाले हिस्से में ले आइए। सिर का ऊपरी हिस्सा, ब्रह्मरंध्र, ललाट, दाईं भौं, बाईं भौं, भ्रूमध्य, दाईं आंख, बाईं आंख, दायां कान, बायां कान, दाईं नाक, बाईं नाक, दायां गाल, बायां गाल, ऊपर का होठ, नीचे का होठ, ठुड्डी, गला, दाईं छाती, बाईं छाती, छाती के बीच का भाग, नाभि, पेट का ऊपरी भाग, पेट का निचला भाग, कमर, कमर के नीचे का भाग, दाहिना पैर, बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, दाहिना हाथ, बायां हाथ, दोनों हाथ एक साथ, पूरी पीठ, गर्दन, सिर, चेहरा,
पूरा सामने का हिस्सा, पूरा शरीर एक साथ, पूरा शरीर एक साथ। अब अपने श्वास प्रश्वास के प्रति सजग बनिए। प्रत्येक श्वास प्रश्वास के साथ आपका पेट ऊपर नीचे होता है, इसे महसूस कीजिए। प्रत्येक श्वास प्रश्वास के साथ आपका पेट फैलता है और संकुचित होता है, इसके प्रति सजग बने रहिए। अब श्वास प्रश्वास की उल्टी गिनती करनी है, 27 से लेकर 1 तक की। नाभि के ऊपर उठने के साथ 27 गिनिए, नाभि के नीचे आने पर 27 गिनिए, नाभि के ऊपर उठने पर 26, नाभि के नीचे आने पर 26, नाभि के ऊपर उठने पर 25, नाभि के नीचे आने पर 25 गिनिए। इस प्रकार श्वास की उल्टी गिनती करते जाइए। गिनती मानसिक रूप से करना है। यदि गिनती बीच में भूल जाए तो फिर से 27 से गिनती शुरू करना है। पूरी तरह सजग बने हुए श्वास की गिनती करते जाइए। अब अपने ध्यान को छाती के ऊपर ले आइए। श्वास प्रश्वास के साथ छाती के उतार चढ़ाव को महसूस कीजिए। श्वास प्रश्वास के साथ छाती ऊपर नीचे होता है, इसे महसूस करते जाइए। छाती के उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए श्वास की उल्टी गिनती 27 से लेकर 1 तक की कीजिए। छाती के ऊपर उठने के साथ 27, नीचे आने पर 27, छाती उठने के साथ 26, नीचे आने पर 26, छाती उठने के साथ 25, नीचे आने पर 25। इस प्रकार छाती की सजगता बनाए हुए श्वास की उल्टी गिनती मन में करते जाइए। यदि गिनती बीच में भूल जाए
तो फिर से गिनती 27 से शुरू करना है। प्रयास के साथ श्वास न लेना है न छोड़ना है। सहज स्वाभाविक श्वास की गिनती करते जाइए। सजगता पूर्वक श्वास की गिनती करते जाइए। अब श्वास की गिनती समाप्त कीजिए। अब अपने शरीर में भारीपन और हल्केपन की भावना को जगाना है। भारीपन ऐसा महसूस होना चाहिए मानो आपका शरीर लोहे की तरह भारी हो गया हो, शरीर जमीन में धंस रहा हो। अपने दोनों हाथ और दोनों पांव को भारी होते हुए महसूस कीजिए। अपने धड़ और सिर को भारी होते हुए महसूस कीजिए। और अब अपने पूरे शरीर को भारी होते हुए महसूस कीजिए। आपका पूरा शरीर लोहे की तरह भारी हो गया है, इसे महसूस कीजिए। अब भारीपन की भावना को शरीर से हटा दीजिए और हल्केपन की भावना शरीर में कीजिए। हल्कापन ऐसा महसूस होना चाहिए मानो आपका पूरा शरीर हवा में तैर रहा हो, कागज या रुई की तरह हल्का हो गया हो आपका शरीर। दोनों हाथ, दोनों पैर को हल्का होते हुए महसूस कीजिए। धड़ और सिर को हल्का होते हुए महसूस कीजिए। और अब पूरे शरीर को हल्का होते हुए महसूस कीजिए। आपका पूरा शरीर कागज और रुई की तरह हल्का हो गया है, इसे महसूस कीजिए।
अब हल्केपन की भावना शरीर से हटा दीजिए। अब अपने शरीर में ठंड की भावना कीजिए। ठंड की भावना ऐसी होनी चाहिए मानो आपका शरीर ठंड से ठिठुर रहा हो, कांप रहा हो। कल्पना कीजिए कि आप बर्फ के पहाड़ के ऊपर नंगे पांव चल रहे हैं, जिसके कारण आपका पूरा शरीर ठंड से ठिठुर रहा है, कांप रहा है। शरीर में ठंड के प्रति सजग बने रहिए। अब ठंडी की भावना शरीर से हटाइए और अब शरीर में गर्मी की भावना करेंगे। गर्मी ऐसी महसूस होनी चाहिए मानो आपका शरीर गर्मी से तप रहा हो, शरीर से पसीने आ रहे हों। कल्पना कीजिए कि आप गर्मी के दिन में तेज धूप में सड़क के ऊपर चल रहे हैं, जिसके कारण आपका पूरा शरीर गर्मी से तप रहा है, शरीर से पसीने भी आ रहे हैं। पूरे शरीर को गर्मी से तपते हुए महसूस कीजिए। गर्मी की भावना अब शरीर से हटाइए। अब अपनी सजगता को रीढ़ की हड्डी के ऊपर ले आइए। रीढ़ की हड्डी में जो चक्र हैं उसका ध्यान करेंगे। सबसे पहले रूट चक्र यानी कि मूलाधार चक्र के ऊपर अपने मन को ले आइए। मूलाधार चक्र रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से के पास होता है। मूलाधार चक्र पर 4 पंखुड़ियों वाला लाल कमल गोल गोल घूम रहा है और मूलाधार चक्र को हील कर रहा है, ऐसी कल्पना कीजिए। अब अपनी सजगता को सेक्रल चक्र यानी कि स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर ले आइए। स्वादिष्ठान चक्र जनन अंग के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पर होता है। कल्पना कीजिए कि एक 6 पंखुड़ियों वाला नारंगी रंग का कमल स्वादिष्ठान चक्र पर गोल गोल घूम रहा है और उसे हील कर रहा है। अब अपनी सजगता को सोलर प्लेक्सस चक्र यानी कि मणिपुर चक्र के ऊपर ले आइए। मणिपुर चक्र नाभि के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी में होता है। कल्पना कीजिए कि एक 10 पंखुड़ियों वाला पीले रंग का कमल मणिपुर चक्र पर गोल गोल घूम रहा है और उसे हील कर रहा है।
अब अपनी सजगता को हार्ट चक्र यानी कि अनाहत चक्र के ऊपर ले आइए। अनाहत चक्र हृदय स्थान के बीचों बीच रीढ़ की हड्डी में होता है। कल्पना कीजिए कि एक 12 पंखुड़ियों वाला हरे रंग का कमल अनाहत चक्र पर गोल गोल घूम रहा है और उसे हील कर रहा है। अब अपनी सजगता को थ्रोट चक्र यानी कि विशुद्धि चक्र के ऊपर ले आइए। विशुद्धि चक्र कंठ के ठीक पीछे होता है। कल्पना कीजिए कि एक 16 पंखुड़ियों वाला नीले रंग का कमल विशुद्धि चक्र पर गोल गोल घूम रहा है और उसे हील कर रहा है। अब अपनी सजगता को थर्ड आई चक्र यानी कि आज्ञा चक्र के ऊपर ले आइए। आज्ञा चक्र दोनों भौं के बीच स्थित होता है। कल्पना कीजिए कि एक 2 पंखुड़ियों वाला बैंगनी रंग का कमल आज्ञा चक्र पर गोल गोल घूम रहा है और उसे हील कर रहा है। अब अपनी सजगता को क्राउन चक्र यानी कि सहस्रार चक्र के ऊपर ले आइए। सहस्रार चक्र सिर के सबसे ऊपरी हिस्से पर स्थित होता है। कल्पना कीजिए कि एक सफेद रंग का 1000 पंखुड़ियों वाला कमल आपके सिर के ऊपर गोल गोल घूम रहा है और सिर के ऊपर से एक दिव्य रोशनी पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है और पूरे शरीर को हील कर रही है। अब अपना ध्यान दोनों भौं के बीच वाले स्थान भ्रूमध्य पर ले आइए। अपने ध्यान को भ्रूमध्य पर टिका दीजिए। दोनों भौं के बीच वाले स्थान को लगातार देखते जाइए। अब एक सोने के द्वार की कल्पना भ्रूमध्य पर कीजिए। आप इस द्वार को खोल रहे हैं। यह द्वार खुल चुका है। आप सोने के द्वार से अंदर प्रवेश कर रहे हैं। सामने एक अंधेरी गुफा है। इस गुफा को देखिए। इस गुफा में दूर एक दिव्य रोशनी जल रही है।
आप लगातार उस दिव्य रोशनी को देख रहे हैं। आप उस दिव्य रोशनी के पास धीरे धीरे जा रहे हैं। अब आप उस दिव्य रोशनी के पास पहुंच गए हैं, लेकिन दिव्य रोशनी और आपके बीच एक नदी है। इस नदी को पार करके ही आप उस दिव्य रोशनी के पास पहुंच सकते हैं। यह नदी बैतरनी नदी है। आपको इसे पार करना है। आप इस नदी को पार करते जा रहे हैं। अब नदी को पार करके उस दिव्य रोशनी के पास आप पहुंच गए हैं। इस दिव्य रोशनी से कई किरणें निकल रही हैं, जो कि काफी मनमोहक और आकर्षक है। आप लगातार इस दिव्य रोशनी को देखते जा रहे हैं। यह दिव्य रोशनी आपके आत्मा का प्रतीक है। लगातार इस दिव्य रोशनी को देखते जाइए। अब इस दिव्य रोशनी को आप छोड़कर वापस भ्रूमध्य पर लौट आए हैं। अब मैं विभिन्न प्रतीकों और वस्तुओं का नाम लूंगा। उन प्रतीकों और वस्तुओं को आपको तेजी के साथ अपनी कल्पना शक्ति से मन में देखना है। खड़े हुए श्री राम, काले रंग का शिवलिंग, उगता हुआ सूर्य, डूबता हुआ सूर्य, आकाश में घने बादल, बर्फ से ढके हुए पहाड़, रेगिस्तान में चलता हुआ ऊंट, आकाश में उड़ती हुई चिड़िया, समुद्र में उड़ती हुई लहरें, नदी में तैरती हुई नाव, सोई हुई बिल्ली, दौड़ता हुआ घोड़ा, चलता हुआ हाथी, जलता हुआ दीपक, मूसलाधार बारिश, ओम का चिन्ह, स्वस्तिक का चिन्ह, पूर्णिमा का चांद, तारों भरी रात, पीपल का पेड़, तालाब में खिला हुआ कमल, आम का पेड़, बरगद का पेड़, बांसुरी बजाते हुए भगवान कृष्ण, गदा लिए हनुमान, शेर पे सवार माता दुर्गा, एक स्वच्छ तालाब, तालाब के किनारे एक सुंदर मंदिर, मंदिर भगवान शंकर की मूर्ति,
मूर्ति की पूजा करते हुए लोग, आरती करते हुए लोग, अब अपने संकल्प को फिर से याद कीजिए जिसे आपने इस योग निद्रा के अभ्यास के प्रारंभ में दोहराया था। उसी संकल्प को बिना शब्दों को बदले, बिना भाव को बदले 3 बार मन में दोहराइए। अब योग निद्रा का अभ्यास समाप्ति की ओर है। आपका शरीर शवासन में लेटा हुआ है, इसे मन में देखिए। अपने पूरे शरीर और जिस कमरे में लेटकर आप योग निद्रा का अभ्यास कर रहे थे उसके प्रति सजग बनिए। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लीजिए और श्वास छोड़िए। अपनी चेतना को पूरी तरह से बहिर्मुखी कीजिए। बाहर से आती हुई आवाजों को सुनिए। दोनों हाथ, दोनों पैर की उंगलियों को हिलाइए डुलाइए। पूरे शरीर को हिलाइए डुलाइए। शरीर को तानने की जरूरत हो तो शरीर को तानिए। दाईं बाईं करवट लीजिए। आंखों को बंद किए हुए करवट लेते हुए उठ के बैठ जाइए। हथेलियों को आपस में रगड़िए। हथेलियों में गर्माहट लाइए। हथेलियों में गर्माहट लाकर हथेलियों को चेहरे के ऊपर रखिए। धीरे से आंखों को हथेली के पीछे ही खोल लीजिए। योग निद्रा का अभ्यास समाप्त हो रहा है। योग निद्रा ध्यान का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए नियमित रूप से इस अभ्यास को करें। धन्यवाद।